फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इस मैसेज को देखो। चलो मैं स्क्रीन में लगा देता हूँ। इसमें क्या है, अभी ये मैसेज है ना फेसबुक और व्हाट्सएप पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। क्यों हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। भाई ये सैमसंग सिक्योरिटी अपडेट वार्निंग है। अभी हो क्या रहा था, मीडियाटेक सीपीयू में जो बीरोम और पिन लोडर है उसको डिसेबल कर दिया था, बट टेस्ट पॉइंट के थ्रू पोर्ट बन जा रहा था, वही बीरोम का बने या फिर पिन लोडर का, बट उसने जो टेस्ट पॉइंट था वो भी ब्लॉक कर दिया। मीडियाटेक का टेस्ट पॉइंट ब्लॉक कर दिया, यानी कि टेस्ट पॉइंट से भी वो फ़ोन कनेक्ट नहीं होगा, पोर्ट नहीं बनाएगा, ना ही पिन लोडर मोड में जाएगा, ना ही वो बीरोम में जाएगा। यानी कि उस फ़ोन का सोल्यूशन या डाउनलोड मोड में फ्लैश करो और FRP हट गया जो लेटेस्ट फाइल से, जो कि एंड्रॉइड 14 से 15 में करने में हट गया तो ठीक है, नहीं तो उस फ़ोन को आप ऑनलाइन ही एजेंट के थ्रू कराएंगे। यानी कि वो MTP मोड हो या फिर बोल सकते हैं आई नंबर के थ्रू हो, यानी कि वो ऑनलाइन ही होगा। उसका कोई भी तरीका नहीं था, सारा तरीका बंद कर दिया। बट अभी जो सैमसंग का एक्सनोस CPU खुद का CPU है, उसमें अभी एक पोर्ट बनता है, उसका भी एक जैसे कि मीडियाटेक में बीरोम प्रीलोडर और क्वालकॉम में EDL जो कि 2008 का पोर्ट बनता है, उसी तरीक़ा से इसमें अभी पोर्ट बनता है एक्सनोस का ईवू मोड। तो इसमें टेस्ट पॉइंट के थ्रू चिमेरा टूल और सैम्स टूल जो अभी नया Z3X वाले का आया है, करीब 4500 रुपये का। चिमेरा टूल तो भाई पूछो मत, वो बहुत ज़्यादा महंगा है, वो लिमिट से ज़्यादा महंगा है। तो टेस्ट पॉइंट के थ्रू एक्सनोस CPU का FRP हो गया, सिक्योरिटी हो गया, या फिर कुछ भी काम हो गया वो हो जाता था। बट अब उन्होंने जो एक्सनोस CPU वाले फ़ोन थे उसका भी भाई पोर्ट है, जो पॉइंट है, टेस्ट पॉइंट है, उसको ब्लॉक कर दिया। जो कि यहाँ पर सुनने में ये आ रहा है, इसमें इमेज में ये दिखा रहा है A135 ऐप, यानी कि A13 बैनरी वर्जन U11, और यहाँ पर A35 ऐप U10 U12 A54 का। तो इन सारे मॉडलों पर जो एक्सनोस CPU है, इनका जो ईवू मोड है वो ब्लॉक कर दिया, नहीं कि टेस्ट पॉइंट इसका ब्लॉक कर दिया मीडियाटेक की तरह ही। भाई अब मैं आप लोगों के लिए कुछ बताना चाहूँगा। भाई मार्केट में सैमसंग FRP पता नहीं क्या चल रहा है, कभी इसका जो प्राइस है ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, कभी का पोर्ट नहीं बनता, कभी का कोई सोल्यूशन आता है तो वो 1 महीने नहीं चलता, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। मार्केट में बहुत सारे महंगे महंगे टूल चल रहे हैं, उनको हम परचेज़ कर लेते हैं, बट सैमसंग कंपनी है, सैमसंग ब्रांड है, वो उन सारे मेथडों का भाई पूछो मत कचरा कर देता है, यानी कि फेल कर देता है, आपका पैसा डूब जाता है। जैसे कि अभी चिमेरा टूल अच्छा बताया जा रहा था, जब वो काम ही नहीं करेगा तो हम इतना महंगा टूल क्यों लेंगे। भाई अभी सैम्स टूल जो आया है Z3X वाले का, वो ईवू मोड के लिए तो आया है, एक्सनोस के लिए तो आया है। तो अब क्या करेंगे इन सारे टूलों को लेकर। तो अभी के टाइम पर सैमसंग सिर्फ क्वालकॉम रह गया है। हो सकता है क्वालकॉम का भी टेस्ट पॉइंट जो EDL है वो बंद कर दे कंपनी। फिर क्या करेंगे, फिर हम लेंगे झुंझुना और बजाएंगे झुन 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 झुन। यही होगा। सॉफ्टवेयर का काम ख़त्म होता चला जाएगा, ओनली बचेगा हार्डवेयर का। तो हार्डवेयर में डबल मदरबोर्ड आने लगा, तो जिनका हैंड स्किल अच्छा है, जो अपडेट होते जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो तो काम करेंगे, वरना जो लोग हैं फोल्डर चिपकाने वाले, वो फोल्डर चिपकाते या चार्जिंग पिन लगाते रह जाएंगे। भाई इस लाइन में अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। तो सैमसंग का जो FRP का जो ट्रिक है, अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ बचा है ऑनलाइन, या फिर बचा है ISP पिन आउट, या फिर बचा है जो इसकी eMMC UFS निकाल के अडेप्टर में लगा के अनलॉकिंग करना। वो रिस्की काम है भाई, डेड रिस्क रहता है उसमें। कस्टमर इतना पैसा भी नहीं देगा, चलो देगा, कहीं नहीं होगा तो देगा, मगर उसमें डेड रिस्क रहेगा। तो भाई सैमसंग का जो सॉफ्टवेयर है बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है, जैसे कि वीवो का हुआ था। तो वीवो का तो 2-3 महीने बाद तोड़ आ जाता है, बट वो भी सिक्योरिटी को अपडेट करता जा रहा है, उसमें भी ख़त्म होता जा रहा है। तो सॉफ्टवेयर की लाइन मुझे तो लग रहा है कि ख़त्म, बाय बाय टाटा गया, ऐसा ही लग रहा है। सिर्फ बचेगा तो हार्डवेयर, और हार्डवेयर में रहेगा कंपटीशन। फोल्डर चिपकाओ 50 रुपये में, फोल्डर चिपकाओ 100 रुपये में, 100 रुपये का दे दो गिफ्ट, 200 रुपये का दे दो गिफ्ट। भाई बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है कि हमने फोल्डर लगाया और इसके साथ टेम्पर्ड ग्लास, एयरफोन, नेक बैंड, पता नहीं क्या क्या दे रही है। देते रहो भाई, देते रहो। मार्केट तो तुम जैसे लोगों ने नहीं बिगाड़ी है, तुम जैसे लोग हैं ना जो कचरा कर रहे हैं सस्ते में काम कर करके,
तो सैमसंग क्या करेगा, सभी ब्रांड यही करेंगे, अपनी सिक्योरिटी को अपडेट करेंगे। और जो लोग हैं ना 50-50, 100-100 रुपये में, 200 रुपये में काम कर रहे हैं, मार्केट पे काट रहे हैं, उनकी बात लगाएगा। तो फ्रेंड, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी के टाइम पर जो महंगे टूल है, सैम्स टूल आया है जो मार्केट में, या फिर चिमेरा टूल है, उनको अभी बाय मत ना करो, थोड़ा सा वेट कर लो, देख लो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और कौन कौन से मॉडल का जो टेस्ट पॉइंट है वो ब्लॉक करेगा सैमसंग, और कौन से अनलॉक होंगे या नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि फ़ायदा कुछ भी नहीं है। अभी जो मेथड चल रहा है, एंड्रॉयड 14 से 15 कर दो, या फिर एंड्रॉयड 13 है तो उसका 15 का अपडेट आया तो 15 कर दो, उस मेथड से हो रहा है तो ठीक है, वरना पैसा इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि आपका पैसा है वो डूब जाएगा अगर टेस्ट पॉइंट काम नहीं करा, कोई नया तरीका नहीं आया। अगर तरीका आया तो 3-4 महीने बाद आया, तो 3-4 महीने आपका टूल है वो बंद रहेगा। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। तो अभी कुछ टाइम के लिए रुक जाओ, वरना आपका जो पैसा है वो डूब सकता है, ठीक है। तो कोई भी टूल अभी मत बाय करो, जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोगों के लिए बता दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप अपनी राय ज़रूर दो। जो लोग सस्ते में काम कर रहे हैं, मार्केट का कचरा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए 2 लाइन क्या बोलोगे। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैंपियन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग।